नून लीग के तमाम हरबे जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। 5 झूठे बयानी क्या हैं? 4 सहाफियों ने तो खुद को पेश कर दिया है, वो आखिरी नून लीग की उम्मीद है, तो वहां से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते। मैं एक सहाफी को सुन रहा था, ये बिल्कुल 100% नहीं, 110% नहीं, 1000% झूठा बयानी है। और हैरान कुन तौर पर 48 घंटों में पीटीआई के इंतखाबी हलकों के व्हाट्सएप चैनल्स पर लोगों को उम्मीदवार का भी पता है, निशान का भी पता है, लोग खौफजदा भी नहीं है वोट डालने के लिए और मायूस भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की डूबती कश्ती को अब 5 झूठे बयानियों का सहारा है और मामला यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नून लीग के तमाम हरबे जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। बयानियाँ इनके पास है नहीं, कारकर्दगी इनके पास बताने को है नहीं, आवाम में मुंह दिखाने के काबिल है नहीं, तो अब झूठे बयानियाँ बनवाए जा रहे हैं। ये 5 झूठे बयानियाँ क्या हैं जो इस वक्त जो है वो आखिरी नून लीग की उम्मीद है कि किसी तरह से ये 5 झूठे बयानियाँ बना लिए जाएँ और इनके ज़रिए एक परसेप्शन बना दी जाए जिससे पीटीआई का वोटर और सपोर्टर निकले ही नहीं। और वो 5 बयानियाँ क्या हैं? और 4 सहाफ़ियों ने तो ख़ुद को पेश कर दिया है और उन्होंने इस बयानिए को प्रमोट करने के लिए बातें करना शुरू कर दी हैं। मैं एक सहाफ़ी को सुन रहा था जिन्होंने कहा है कि जनाब मैं गया हूँ और मैंने ये देखा है, और ये जो 4-5 झूठे बयानी हैं उनमें से 3 उन्होंने बयान किए। तो मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा वाकई था तो वो साहब जो बता रहे थे कि वो इस्लामाबाद से बहुत दूर कुछ इलाकों में गए हैं, तो वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते। मतलब आप गए हुए हैं और एक एंटी पीटीआई आपको चीज़ मिल रही है, तो आपके लिए तो बेस्ट चांस है, आप रिकॉर्ड करें, उसको रिकॉर्ड करके डालें आप सोशल मीडिया पे, आप बताएं कि जी ये हो सूरत हाल है। लेकिन ये ज़बानी कलामी बातें की जा रही हैं, प्रैक्टिकल इसमें कोई उनके पास सबूत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल वो सिचुएशन ग्राउंड के ऊपर है नहीं। अच्छा, पहला झूठा बयान ये बनाया जा रहा है कि जनाब पीटीआई के जो उम्मीदवार, पीटीआई के जो लोग हैं ना, जो वोटर और सपोर्टर हैं, वो कंफ्यूज हैं कि पीटीआई का असल उम्मीदवार कौन है। ये बिल्कुल 100% नहीं, 110% नहीं, 1000% झूठा बयानी है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने जितना मुनज़्ज़म काम कर रहे हैं वो उन्होंने चकरा के रख दिया है सारों को। आप देख लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, एआई के ज़रिए इमरान खान की आवाज़ में तकरीरें वो तैयार कर रहे हैं, वर्चुअल जलसे वो कर रहे हैं, सोशल मीडिया के उन्होंने पोर्टल पूरे लॉन्च कर दिए हैं। आप देखें अज़हर मिशवानी के ट्विटर पे जाके देखें, आप जिब्रान इलियास के ट्विटर पे जाके देखें, वो किस तरह की रोज़ाना चीज़ें। और सबसे हैरान कुन जो उन्होंने कल रात को काम किया, उसने हैरान कर दिया सबको जब उन्होंने ये किया जनाब कि इमरान खान साहब का जो फेसबुक पेज है, आप जब उस फेसबुक पेज पे मैसेज करते हैं, सिर्फ हल्का नंबर लिख के भेजते हैं, तो आगे से उस हल्के का पीटीआई का उम्मीदवार कौन है, उसका निशान क्या है और उस उम्मीदवार के हल्के का जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक आ जाता है, वहाँ से कोई भी जाके ज्वाइन कर सकता है। और हैरान कुन तौर पर 48 घंटों में पीटीआई के इंतखाबी हलकों के व्हाट्सएप चैनल्स पर 17 लाख और कोई 73,000 और कुछ मैंने फिगर भी शेयर की थी, वो इतने लोग फॉलोअर आ गए हैं। अब ये 17-18 लाख लोग नहीं हैं जो अब तक आ चुके हैं, ये 17-18 लाख फैमिलीज़ हैं। और अगर एक फैमिली में आप 5 वोट भी लगाएं तो इसका मतलब यह है कि 80 से 85 लाख वोटर्स तक पीटीआई की रसाई इस वक्त तक हो चुकी है। आगे तो जो होगी सो होगी। और फिर ये भी बताया गया कि जो उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है कि उम्मीदवार चेक करने के लिए और उसका निशान चेक करने के लिए, उसके ऊपर भी 35 लाख लोग जो है उसको एक्सेस कर चुके हैं। तो ये सूरत हाल है पीटीआई, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, रिलीज चल रही हैं और कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं, व्हाट्सएप चैनल्स बन गए हैं, सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन है। नज़र ही पीटीआई आ रही है, नून लीग तो नज़र ही नहीं आ रही। तो ये पहला बयान है, तो ये बिल्कुल झूठ है कि पीटीआई के लोग कन्फ्यूज हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन है। दूसरा ये झूठ कि जी जिनको ये पता है कि हमारा उम्मीदवार कौन है, उनको निशान का नहीं पता, ये भी बिल्कुल झूठ बात है। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया है कि जितने मुनज़्ज़म तरीके से पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, पीटीआई के लोग काम कर रहे हैं, शायद न पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इंतखाबी मुहिम में किसी को इतना मुनज़्ज़म देखा हो। और अब इस मोबाइल के होते हुए डोर टू डोर कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं है। हर एक के पास व्हाट्सएप है, हर एक के पास ऐप्स हैं, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, हर चीज़ इसके ज़रिए पहुँच रही है। तो ये भी झूठ है कि उनको जनाब निशान नहीं पता। और अगर एक लम्हे के लिए निशान नाम भी पता भी चले, इलेक्शन डे पे हर पोलिंग स्टेशन पे पीटीआई के कैंप होंगे और वहाँ पे लोग खड़े होंगे, वो बता रहे होंगे, तो ये भी नहीं है। तीसरा, वो जनाब टर्नआउट बड़ा कम होगा। क्यों? 2 वजूहात से जनाब। एक तो पीटीआई के लोग जो है ना वो मायूस हैं कि इमरान खान ने तो वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं है, इमरान खान जेल में है। और दूसरा एक परसेप्शन बन गई है कि नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म होगा। और तीसरा यह है कि खौफ की वजह से, ये भी झूठ है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्नआउट होगा और नून लीग को सूट करता है कम टर्नआउट, क्योंकि जब 1997 में नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी तो उस वक्त टर्नआउट को 34-35% था, तो इसलिए नून लीग को इतनी सीटें मिल गई। 17 जुलाई को आपने देखा था कि जब टर्नआउट ज़्यादा हुआ तो धांधली के तमाम मंसूबे जो हैं वो नाकाम हो गए।
और पीटीआई ने बहुत बड़ा अपसेट कर दिया था। तो मैं अभी ट्रैवल किया, मैं मियाँ वाली, लिया, बखर, मुल्तान, मेलसी, बिहाड़ी, इन सारी जगहों पे गया। मुझे एक भी पीटीआई का वोटर और सपोर्टर ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं मायूस हूँ और मैंने जो है वो वोट डालने के लिए नहीं जाना। नहीं, लोग 8 फरवरी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि 8 फरवरी आए और वो जाकर वोट डालें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मायूस हों, बल्कि उनका तो यही है कि हम हर वो चीज़ जिसके हम कुड़ते हैं, सोचते हैं कि ये हो गया, उसका हम उसके ऊपर अपना इजहार जो उसके ख़िलाफ़ करेंगे वो वोट के ज़रिए करेंगे। ये बिल्कुल नहीं है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो मायूस हैं और वो जो है वो वोट डालने नहीं जाएंगे। बिल्कुल झूठा बयानी है। फिर ये कि वो खौफज़दा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ, 2-2.5 हज़ार लोग इस वक्त जेलों में, मैक्सिमम भी आप बात करें, मैक्सिमम 2-2.5 हज़ार लोग जेलों में होंगे। जिनके घरों पे छापे पड़े हैं उनकी तादाद भी 2-2.5 हज़ार होगी। 5 हज़ार कर लें, 24 करोड़ में से जो, या 13 करोड़ वोटर्स में से 5 हज़ार लोगों के साथ ये हो रहा है। बाकी लोगों में तो कोई खौफ नहीं है। और जब आप वोट डालने जाएंगे, किसी को क्या पता कि आपने किसको वोट डालना है। आप उस बूथ के अंदर जाएंगे, किसी को नहीं पता, ना वहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है, ना कोई देख रहा है। आपने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना है। तो ये भी बिल्कुल नहीं है कि पीटीआई का जो वोटर और सपोर्टर है वो खौफज़दा हो, और बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये इस वक्त ना 4-5 बयानी हैं जो बनाए जा रहे हैं और झूठे बयानी हैं। और शायद इसकी एक वजह ये भी है कि अगर बदतरीन धांधली के ज़रिए नून लीग के हक़ में रिज़ल्ट देने हैं तो साथ ये 5 बयानी पहले बने हुए हों ताकि एक परसेप्शन बनाई जा सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि परसेप्शन बनेगी, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, या जो ओवरसीज़ हैं वो भी ज़ाहिर राब्ते में अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो भी पाकिस्तान में रह रहा है वो बाज़ार भी जाता है, वो अपने दफ्तर भी जाता है, वो अगर कोई अपना कारोबार कर रहा था वहाँ भी जाता है, वो फैमिली से भी मिलता है, वो दोस्तों से भी मिलता है, गली महल्ले में निकलता है, मसाजिद में आता जाता है। तो उसको पता है कि इस वक्त लोगों की सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं। तो ये 5 बयानी जो हैं वो बिल्कुल झूठ हैं। ये बयानी बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल नहीं है। ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल ये है कि सबसे मुनज़्ज़म ग्राउंड के ऊपर आप कैंपेन की बात करें, आप सोशल मीडिया पे बात करें, वो पीटीआई की चल रही है। जो माहौल बनाया हुआ है वो पीटीआई ने बनाया हुआ है। नून लीग वाले बेचारे तो निकल नहीं सकते, जहाँ निकलते हैं वहाँ इमरान खान के हक़ में नारे लग जाते हैं और लोगों से सवाल कर रहे हैं, लोगों उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब आपने इस मुल्क के साथ किया क्या है। तो इसलिए ये 5 बयानी जो हैं वो बिल्कुल झूठ हैं। और देखें, टर्नआउट जितना बढ़ता चला जाएगा उतना धांधली का मार्जिन कम होता चला जाएगा। यानी देखें, 17 जुलाई को अगर हर जगह 15-15, 20-20 हज़ार भी अगर आप बात करें कि वो जाली वोट डाले गए तो टर्नआउट बढ़ता गया, धांधली का मार्जिन कम होता गया। तो इसलिए जितना टर्नआउट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा, क्योंकि 1970 में वो जंग और दी न्यूज़ की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई थिंक साबिर शाह साहब की वो स्टोरी थी कि 1970 का जो इलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा टर्नआउट था, कोई आई थिंक अराउंड अबाउट 65% था। तो टर्नआउट जितना बढ़ता चला जाएगा, धांधली का मार्जिन उतना कम होता चला जाएगा। तो ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लोगों को उम्मीदवार का भी पता है, निशान का भी पता है, लोग खौफज़दा भी नहीं हैं वोट डालने के लिए और मायूस भी नहीं हैं, और तमाम चीज़ें ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल बड़ी क्लियर हैं और कि लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे। लेकिन ये मीडिया के ज़रिए, और मीडिया आप देखते हैं कितने लोग हैं, तो ये बयानी ये भी बना के देख लें आप। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि पिछले तमाम हरबे जो हैं वो नाकाम हो गए। इसलिए ये 5 झूठे बयानियों का सहारा है नून लीग की डूबती कश्ती को। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कैसे भी उनका काम बनेगा। जो भी अपडेट्स होंगी मज़ीद वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।